नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श और आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉल स्ट्रीट चैनल में। तो हमें बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मार्केट पूरी डंप हो चुकी है, इस वक्त क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल लेना चाहिए। तो आखिर इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, कब मार्केट पंप होगी, कब ये यहाँ स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले हमने एक मार्केट में सर्वे किया कि कितने लोग लॉस में है या प्रॉफिट में है। उसमें से कुछ लोग 50% लॉस से भी ज़्यादा चल रहे हैं एंड कुछ लोगों का अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस चल रहा है। उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि हम आपको पोस्ट देते रहते हैं टेलीग्राम के ऊपर, इसी के साथ वीडियोस देते रहते हैं। एंड एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि $40,000 तक बिटकॉइन पहुंच सकता है कुछ दिन बाद, एंड वो पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि एक्चुअल में जो मेन सपोर्ट है वो $40,000 के आसपास है। तो टेक्निकल्स भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड एक्चुअल में जो रीजंस चल रहे हैं इस वक्त, क्या क्या रीजंस हैं, क्यों मार्केट डंप हो रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। लेकिन अगर आपको बाकी और की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। वॉल्फ ऑफिशियल आप सर्च कर लीजिए या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को भी लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड अभी हम बढ़ते हैं कि रीजंस क्या क्या हैं। एक्चुअल में रीजंस ऑलरेडी पहले भी चल रहे थे। अगर हम सबसे पहले रीजन की बात करें तो जब ऑप्शंस की एक्सपायरी आई थी जो 31 दिसंबर को थी, उसकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी डंप आना शुरू हो चुका था करीब 2-3 दिन पहले। तो मैंने आपको बोला था कि इसका इफेक्ट करीब एक हफ्ता तक भी दिख सकता है। आज एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ और जो रीजंस हैं जैसे कि ओमिक्रॉन यानी कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया। अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स सभी नीचे गिरे हुए हैं, उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आ रही है। एंड अगर हम बात करें यहाँ जो यूएस में, तो यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो यूएस में ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका भी कंटिन्यूस इंपैक्ट दिखता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। एंड जो नई बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स हैं, तो सबसे पहले अपडेट की बात करें तो इस वक्त जो काजाकिस्तान है वहाँ भी राइट्स चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रही हैं कि क्रिप्टो माइनिंग को बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड इसी के साथ यूएस में भी इसको रिकंसिडर किया जा रहा है कि टैक्सेस लिए जाएं या फिर जो क्रिप्टो माइनिंग है उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ऐसी अपडेट्स लगातार जब भी आती हैं तो पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यूएस कांग्रेस इस वक्त एकदम से सडनली ये सोचना शुरू कर चुकी है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है क्रिप्टो माइनिंग का। एंड शायद ये इनको चीज़ अभी ही शायद याद आनी थी, क्योंकि इससे पहले भी तो जब मार्केट अच्छी चल रही थी तब भी ऐसा कुछ कर सकते थे। अब ऑलरेडी डंप चल रहे हैं एंड कुछ ऐसी अपडेट्स आना शुरू हो चुकी हैं। एंड मार्केट पहले $48,000 के आसपास चल रही थी, देन 45, फिर 44, अभी 42 के आसपास दिख रही है। यानी कि लगातार यहाँ नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से मार्केट डंप होती जा रही है। एंड एक बात जाहिर है, इनके पास कई सारी नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं जो एक एक करके देना शुरू कर देते हैं जब भी मार्केट डंप में चलती है। एंड इसका मेन रीज़न यही रहता है, इंस्टीट्यूट्स या फिर बड़े जो वेल्स हैं तो वो सभी यहाँ एक बाइंग करना चाहते हैं। यही कारण है कि बिटकॉइन की बाइंग इतनी ज़्यादा चल रही है कि यहाँ जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो लगातार बाय कर रहे हैं। एंड कुछ तो हमें न्यूज़ एंड अपडेट्स ट्विटर के ऊपर मिल रही हैं, लेकिन कुछ अपडेट्स हमें नहीं मिल रही हैं। एंड लगातार माइक्रो स्ट्रेटजी ऐसी कंपनीज बाइंग कर रहे हैं। तो बिटकॉइन में नहीं बल्कि अगर हम इथेरियम की बात करें तो वहाँ लिक्विडेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि इथेरियम को डंप करने की कोशिश करी जा रही थी एंड बहुत सी लिक्विडेशंस हुई हैं एंड बहुत लोगों ने यहाँ इथेरियम को दोबारा से बाय किया है। तो मैंने भी आपको कुछ दिन पहले सजेस्ट किया था कि आप इथेरियम को बाय कर लो। एंड 5 कॉइन्स और है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के एंड में कि आपको कौन से कॉइन बाय करने चाहिए जो बिल्कुल सही रेंज में चल रहे हैं एंड बाय करने पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि अभी जो सपोर्ट है वो $40,000 के आसपास है। एंड यहाँ से मार्केट जैसी पंप होगी तो हमारे सारे जितने भी कॉइन्स हमें पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हरा भरा दिखने वाला है। तो रीज़न की बात करें तो यहाँ एक और रीज़न है, जो इंडिया में टैक्सिंग एजेंसीज हैं वो दोबारा से एक्टिव हो चुकी हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इससे पहले जो मार्केट डंप हुई थी इंडिया में तो वो क्रिप्टो करेंसी की मेनली एक्सचेंजेस की वजह से हुई थी। एंड यानी कि यहाँ टैक्सेस की बात करी जा रही थी एंड क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात करी जा रही थी। तो ऐसी जब भी अपडेट्स आती हैं कंट्रीज़ में तो डंप आता ही आता है, लेकिन ग्लोबली भी डंप देखने को मिलता है। एक और चीज़, लिक्विडेशंस जब भी होती हैं तो और क्या है कि जितने भी होल्डर्स हैं वो भी पैनिक हो जाते हैं और पैनिक करके सेल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ अगर हम बात करें फियर इंडेक्स की, तो फियर इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर चल रहा है, 15 से अभी 18 पहुँच चुका है, लेकिन ये भी एक्सट्रीम फियर है। यानी कि सेंटीमेंट्स अभी टोटली नेगेटिव चल रहे हैं। तो ऐसे ही रीजंस लगातार डंप लाते हैं जो अभी हम देख पा रहे हैं। तो ये तो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से डंप चल रहे हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स के ऊपर हम चलते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं बीटीसी का प्राइस चल रहा है करीब $42,000-43,000 के आसपास। एंड यहाँ अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई बिल्कुल नीचे गिर चुका है, करीब 20-25 के आसपास चल रहा है, कल भी यहीं चल रहा था। तो यहाँ से उठने की कोशिश करी थी लेकिन फिर से ये नीचे गिर चुका है।
तो एक बात यहाँ टोटली क्लियर है, यहाँ से बाइंग आने वाली है, बहुत अच्छी बाइंग आएगी, बाइंग के साथ साथ प्राइस ऊपर जाएगा एंड ओवरबॉट सिचुएशन तो शायद नहीं पहुंचेगी, लेकिन RSI मिड तक पहुंच सकता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ सपोर्ट की, तो सपोर्ट लेवल जो है वो $42,000 से लेकर $40,000 के बीच में है एंड यहाँ से हमें पूरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से प्राइस एकदम से पंप हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले अगर हम बात करें अगस्त की या फिर बात करें नवंबर की, तो तब भी यही एक सपोर्ट थी जहां से मार्केट फिर से ऊपर को बढ़ना शुरू हुई थी। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये कुछ ऐसे महीने थे जहां पे एक नई सपोर्ट बनी थी। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा विक हमें दिसंबर 5, दिसंबर 6 इन दिनों के अंदर मिला था जब मार्केट एकदम से डंप हुई थी। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट उसी पॉइंट पर पहुंच चुकी है, लेकिन यहां से रिकवरी पॉसिबल है क्योंकि जो एक सपोर्ट है वो 42 से लेकर 40 के बीच में है। तो यहां से ऑब्वियसली एक पंप आ सकता है। तो ये तो था बिटकॉइन, लेकिन अगर हम बात करें जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं अभी आप बाय कर सकते हैं, तो उनमें से एक सबसे ऊपर गाला है। गाला मैंने आपको कल भी बताया था, तो गाला को आप बाय कर लो, $0.3 के आसपास आपको मिल जाएगा, 0.35, 0.36। बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है। एक गेमिंग टोकन है, मेटावर्स कॉइन है, बेस्ट कॉइन्स में से एक है। तो अगर आपको ये मिलता है इस प्राइस पॉइंट पे तो बाय कर लो। AXS भी आपको सजेस्ट किया था, तब $78 के आसपास चल रहा था, अभी $75 के आसपास आ चुका था। मेरा मानना यह है कि यहाँ से आपको 2x तक का प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे आप बाइंग कर लो, फॉर श्योर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एक और कॉइन की बात करें तो यह सोलाना। तो सोलाना क्या है कि अभी चल रहा है करीब $140 के आसपास। आई थिंक बेस्ट प्राइस है सोलाना के लिए, क्योंकि ये वापस $250 को टारगेट करेगा मोस्ट प्रॉब्ली एंड आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से हमें 50, 70, $100 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। 70 से $100 तक का प्रॉफिट हमें फॉर श्योर मिलेगा। तो सोलाना में आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं। चौथे कॉइन की बात करें तो जो बहुत बड़ा चैलेंज किया था संदीप नायलवाल ने कि इसको टॉप 3 में लाया जाएगा, तो यह मैटिक। तो मैटिक में आप बाइंग कर सकते हैं। मैटिक आपको मिलेगा यहाँ करीब $2.1 के आसपास एंड बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ऑब्वियसली लगातार यहाँ डेवलपमेंट चल रही है, तो यहाँ बाइंग कर सकते हैं, सही प्राइस चल रहा है। एंड अगले कॉइन की बात करें तो माना। ऑलरेडी कल सैमसंग की न्यूज़ की वजह से यहाँ माना में बहुत अच्छा पंप आया था, लेकिन अभी चल रहा है करीब $3.1 के आसपास। अगेन आप यहाँ पे फिर से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको करीब $1.5 का एंड $2 तक का प्रॉफिट मिल सकता है माना से भी। एक और कॉइन आपको सजेस्ट मैंने कल के दिन किया था कि ट्रॉन, अभी ट्रॉन फाउंडेशन से ट्रॉन दाओ में कन्वर्ट हो चुका है एंड इन्होंने भी एक ऐसा चैलेंज लिया है कि वो $100 बिलियन का मार्केट कैप बनाने जा रहे हैं, यानी कि टॉप 3 कॉइन्स में आएंगे। टॉप 3 कॉइन्स में आना एक बहुत बड़ी बात है। एंड अगर आप नहीं जानते तो ट्रॉन टॉप 3 कॉइन्स में से एक था आज से 1 साल पहले। अभी ये करीब 25-27 रैंक पर चलता रहता है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मार्केट जैसे रिकवर होगी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 1-2 कॉइन्स और हैं जो लार्ज कैप हैं। लार्ज कैप कॉइन्स में से आप BNB बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास सही बजट है आप BNB बाय कर लो। एंड दूसरा कॉइन है इथेरियम। अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है तो आप एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी यानी कि फ्रैक्शंस में भी बाइंग कर सकते हैं। इथेरियम आप आधा बाय कर सकते हैं, 0.3, 0.5, 0.7 इतना भी बाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इन कॉइन्स की जो वैल्यू है बार बार नीचे नहीं आती है। ये एक बेस्ट पॉइंट है बाय करने का। तो ये थे हमारे 5 कॉइन्स, लेकिन 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा सजेस्ट किए हैं, तो 7 कॉइन्स हो चुके हैं। एंड कुछ अपडेट्स आपको देने वाला हूं हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉल्फट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और हमारे चैनल वॉल्फट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस इस तरीके के वीडियो के सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।